बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। बच्चे कैसे हैं आप लोग? होप सो आप सब अल्लाह के फजल करम से ठीक होंगे। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एल्गोरिदम। हमने डिस्कस करना है एल्गोरिदम। फ़्लो चार्ट हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले एल्गोरिदम करके फिर फ़्लो चार्ट पढ़ेंगे ताकि आपको फ़्लो चार्ट्स की समझ आ जाए। एल्गोरिदम फर्स्ट स्टेप होता है जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं। प्रोग्राम लिखने के मेरा बेटा 3 स्टेप्स होते हैं। प्रोग्राम 3 स्टेप में लिखा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम चीज़ लिखते हैं वो हमारे पास होता है एल्गोरिदम। सेकंड पे फिर हम जो लिखते हैं वो होता है हमारे पास फ्लो चार्ट। और थर्ड पे हमारे पास जो है वो कोडिंग आती है। इसको कोडिंग भी कहते हैं बेटा, इसको हम प्रोग्राम लिखना भी कहते हैं। राइटिंग प्रोग्राम भी इसको बोला जाता है, कोडिंग या प्रोग्राम, ठीक है। आपके सिलेबस में ये पहली 2 चीज़ें हैं, ये हमने डिस्कस करनी है। थर्ड वन जो है वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, वो आप 10th में जाके डिस्कस करोगे। पहले ज़रा देखते हैं एल्गोरिदम एक्चुअली हैं क्या, इसकी डेफिनेशन वगैरह सारा डिटेल से इसको डिस्कस करते हैं। एल्गोरिदम कहता है स्टडिंग एल्गोरिदम इज़ अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस। एल्गोरिदम की जो स्टडी है वो फंडामेंटल पार्ट कहते हैं, बुनियादी चीज़ को। कहता है एल्गोरिदम जो है वो बुनियादी पार्ट है आपके सिस्टम का, बुनियादी चीज़ है आपके सिस्टम की। इन दिस सेक्शन वी डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ एल्गोरिदम इन डिटेल। हम एल्गोरिदम के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। पहले आते हैं इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होती है? कहता है एल्गोरिदम इज़ अ सेट ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। एल्गोरिदम हमारे पास क्या है? स्टेप्स की फॉर्म में हम इसको जो है वो सेट ऑफ स्टेप्स हैं जिसमें हम अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं। मतलब जो भी प्रॉब्लम हमें गिवन है उसको हमने स्टेप की फॉर्म में लिख लेना है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 अप टू सो। इट इज़ रिटन इन नेचुरल लैंग्वेज। इसको हम नेचुरल लैंग्वेज में लिखते हैं। मतलब जौन सी लैंग्वेज सिंपल, कोई इसमें रूल्स की जो है वो हम जो है वो रूल को फॉलो नहीं करते, कोई रूल इसमें अप्लाई नहीं होता। सिर्फ स्टेप्स की फॉर्म में स्टेप 1, स्टेप 2 अप टू सो ऑन अपनी नेचुरल लैंग्वेज में हम इसको जो है वो राइट डाउन कर सकते हैं। सो इट इज़ ईजिली अंडरस्टैंडेबल बाय ह्यूमन। कहता है दैट्स वाई, इस यही वजह है कि इसको ह्यूमन बीइंग जो है वो ईजिली अंडरस्टैंड कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि लिखा ही नेचुरल लैंग्वेज में जाता है। जो लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं, बोलते हैं, उस लैंग्वेज में लिखते हैं। सो इसको समझने में प्रॉब्लम नहीं होती। अब एग्जांपल दे रहा है, कहता है फॉर एग्जांपल टू सॉल्व द प्रॉब्लम प्रिपेयरिंग अ टी। हमने एक चाय बनानी है। चाय बनाने के स्टेप हमारे पास क्या होंगे? सबसे पहला स्टेप है जी, हमने क्या करना है? चलें जी, इसकी एग्जांपल एक साथ ही हम इसको देख लेते हैं। स्टेप 1 हमेशा हम इसको स्टेप की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। पहला स्टेप जो होता है हमारे पास स्टार्ट, हम करेंगे जी एल्गोरिदम हमारा स्टार्ट हो गया। स्टार्ट के बाद हमने क्या करना है? चाय बनानी है तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? टेक कैटल। कहता है आप क्या करोगे? कैटल लोगे। उसके बाद कैटल के बाद सेकंड स्टेप आपके पास आ जाएगा जी। अब आपने क्या करना है? उसमें पानी डालना है। फिर आपने क्या करना है? पुट कैटल ऑन फायर। ठीक है। अब ये सारा आपने स्टेप की फॉर्म में लिखना है। स्टेप 1, अब ये स्टेप 2 हो गया, सॉरी स्टेप 3 हो गया, और ये आ जाएगा हमारे पास स्टेप 4 अप टू सो ऑन। ये इसी तरह अब चाय आपकी जो बनेगी, कैसे बनेगी जी? लो जी, कहता है आप क्या करो? कैटल को फायर पे रखो, देन आप उसको बॉयल, शुगर उसमें डालो, शुगर और मिल्क डालो, फिर उसको बॉयल करो। मतलब अब प्रॉब्लम हमारे पास क्या थी? चाय बनानी थी, उसको स्टेप की फॉर्म में लिख लिया। इसको हम कहते हैं भाई ये हमारे पास क्या होते हैं? एल्गोरिदम। मतलब किसी भी प्रॉब्लम को स्टेप्स की फॉर्म में लिखना इज कॉल्ड एल्गोरिदम। अब आप सेट ऑफ स्टेप्स ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट आपको बताने के लिए कि ऊपर उसने जो भी दिया हुआ, ऊपर जो सेट ऑफ स्टेप्स दिए हुए हैं उसमें आप क्या करते हो? एल्गोरिदम हम लिखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, आपने इतना ही करना है, डेफिनेशन और उसकी एग्जांपल। नेक्स्ट आगे आपके पास कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास रोल ऑफ एल्गोरिदम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब इसमें हमें जो है वो ये एल्गोरिदम यूज़ कहाँ पे होंगे? आगे हमें गिवन होंगी कुछ प्रॉब्लम्स जिसको हम कंप्यूटर में रिजॉल्व करते हैं। उन प्रॉब्लम्स को हमने जो है वो स्टेप की फॉर्म में जो है वो रिजॉल्व करना है। वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट कल के लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। आज रोल ऑफ एल्गोरिदम देखते हैं। रोल ऑफ एल्गोरिदम्स क्या होते हैं?
कहते हैं एल्गोरिदम हैज़ अ वाइटल रोल प्रॉब्लम सॉल्विंग एज इट्स प्रोवाइड अ स्टेप बाय स्टेप गाइड ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्वर। मेरा बेटा ये एमसीक्यूज भी है। एल्गोरिदम जो है ये क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप गाइड है, इसको यूज़र गाइड भी बोला जाता है। एल्गोरिदम जो है ये एक यूज़र गाइड होती है प्रॉब्लम सॉल्वर के लिए, मतलब जो आपका प्रोग्रामर होता है। कहता है इट इज़ अ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द सोल्यूशन। यूजुअली कंप्यूटर प्रोग्रामर फर्स्ट राइट एन एल्गोरिदम एंड देन ट्रांसलेट इट इनटू द कोड सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कहता है ये क्या होती है, ये डिस्क्रिप्शन होती है किस चीज़ की, सोल्यूशन की। प्रॉब्लम गिवन है, उस प्रॉब्लम को जिस तरह हमने रिजॉल्व करना है, उस सोल्यूशन की एक ये गाइड है हमारे पास। प्रोग्रामर नॉर्मली क्या करते हैं, सबसे पहले आपके जो है वो एल्गोरिदम लिखते हैं। सम टाइम बाज़ औक़ात डिज़ाइनर क्या करता है, पहले फ्लो चार्ट बनाता है, बाद में एल्गोरिदम लिखता है। लेकिन इसका जो बेस्ट वे होता है, सबसे पहले एल्गोरिदम हमने लिखना होता है, उसके बाद हमने बाकी चीज़ टास्क जो है वो परफॉर्म करने होते हैं। आगे उसने एक एग्जांपल में इसको दिया हुआ है, प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के 3 मेथड्स हैं। ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्राम या कोडिंग, पहले हम फ्लो चार्ट है, फिर एल्गोरिदम है, फिर कंप्यूटर प्रोग्राम है। बेटा ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको ज़रा तैयार कर लीजिएगा। एक शॉर्ट क्वेश्चन और पीछे जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है वो, बाकी इसके रोल्स क्या हैं, फॉर्मुलेशन इसकी क्या होती है, इसकी एग्जांपल्स, वो सारी इंशाल्लाह अज़ीज़ हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।